भरतपुर के संस्थापक अजय योद्धा महाराज सूरजमल की पुण्यतिथि रविवार को यहां अजमेर रोड स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर सर्व समाज के लोगों ने धर्म रक्षक अफलातून महाराज सूरजमल के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी तथा उनके वीरतापूर्वक किए गए कार्यों को याद किया। प्रवक्ता शिव प्रकाश चौधरी ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने महाराज सूरजमल से प्रेरणा लेकर सदैव धर्म की रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महाराज सूरजमल किशोरावस्था से ही बहुत ताकतवर, साहसी योद्धा, धैर्यवान, गंभीर, दयालु व दूरदर्शी तथा राष्ट्रवादी सोच के मालिक थे। दूरदर्शी सोच के कारण ही उन्होंने अजय दुर्ग लोहागढ़ की स्थापना की थी। महाराज सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने मुगलों को परास्त कर आगरा, फर्रुखाबाद से लेकर बिजनौर, पानीपत, दिल्ली तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। महाराजा सूरजमल की वीरता और शौर्य का मुगलों से इस कदर खौफ था कि मृत्यु के पश्चात भी मुगलों को सहज ही ये विश्वास नहीं हुआ कि सूरजमल मारे गए। मुगल शासक ये कहते थे कि जाट मरा तब जानिए जब 13वीं हो जाए। कार्यक्रम के दौरान रामलाल जाट, शुक्लाल, रामेश्वर, धनराज, राजेंद्र चौधरी, सत्यनारायण, जीतराम करिवाड़, दीपक शिंदी, माधु कुड़ी, रामराज गांगवाल, राजेंद्र नागा, सीताराम पटेल, दिनेश नागा, सन्नी चौधरी, प्रदीप चौधरी, शंकर प्रधान, रसानिया, देशराज आदि मौजूद रहे। रच दिया कीर्तिमान, छू लिया आसमान, पूरे हुए अरमान। संपूर्ण राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट 2022 में श्री शक्ति ने रचा इतिहास। संपूर्ण राजस्थान में अद्भुत, अतुल्य, अविश्वसनीय परीक्षा परिणाम आपके अपने श्री शक्ति का रहा। स्पेशल नए बैच प्रारंभ, शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा के साथ स्पेशल क्लासेज प्रारंभ। आरएएस राजस्थान पुलिस कृषि पर्यवेक्षक, ग्राम विकास अधिकारी पटवार, राजस्थान हाईकोर्ट, सीईटी, आईडीसी, बीएड, बीएसटीसी के लिए। राजस्थान में शिक्षा जगत का सिरमौर श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्था केकड़ी। तो अपने सपनों को करे साकार, आज ही संपर्क करें श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान। हमारा पता है आनंद नगर केकड़ी। शहर के देवगांव गेट विद्यासागर मार्ग स्थित श्री चंद्रप्रभु जैन चौथालय में रविवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर प्रातः 7 बजे से जैन धर्म के आदि भगवान ऋषभदेव का श्रद्धालुओं द्वारा सागानेर से पधारे विद्याचार्य पंडित डॉक्टर किरण प्रकाश शास्त्री के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रोच्चार के बीच रजत कलशों से अभिषेक पाठ के बाद विधिवत जलाभिषेक किया गया और विश्व में सभी प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति की कामना के लिए शांति धारा की गई। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अष्ट द्रव्यों से नव देवता पूजन, नित्य मह पूजन, मधुर स्वर लहरियों के साथ श्रद्धापूर्वक की। तत्पश्चात भगवान आदिनाथ के गुणों का ध्यान, स्मरण, सत्वन संस्कृत के भक्तामर महामंडल विधान के माध्यम से कर धर्म लाभ ले पुण्य संचय किया। संगीतमय विधान से परिसर धर्ममय हो गया। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने भक्तों ने नाचते गाते हुए प्रभु की भक्ति की। भक्तांबर मंडल पूजन विधान पश्चात भक्तांबर स्त्रोत के 48 रिद्धि सिद्धि मंत्रों के अर्घ समर्पित किए गए। साथ ही 108 मंत्रों के माध्यम से माला जाप की गई। प्रवक्ता नरेश जैन ने बताया कि प्रथम अभिषेक शांतिधारा का सौभाग्य ज्ञानचंद आशीष कुमार देवड़िया ने प्राप्त किया। पश्चात शांतिधारा का लाभ मैना देवी, अंकित कुमार पाटनी, सुरेंद्र कुमार, अजय कुमार सोनी, कैलाश चंद, आनंद कुमार सोनी, प्रकाश चंद, विकास कुमार पांड्या, बावरलाल, अरिहंत बज्जी, कैलाश चंद, अभिषेक कुमार पांड्या परिवार को मिला। मंडल विधान पर मुख्य मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य अंजना देवी, कमल कुमार, विनोदनी ठोलिया परिवार को मिला। मंगल कलश स्थापना का लाभ माधुरी देवी, मनीष कुमार टोंगिया, सज्जन कुमार, संजय कुमार पांड्या, कैलाश देवी, महावीर प्रसाद टोंगिया, कैलाश चंद, अभिषेक कुमार पांड्या परिवार ने प्राप्त किया। दीपक स्थापना अखिलेश कुमार, अंकुर कुमार सोनी परिवार ने की। चंद्रप्रभु चैतालय में शनिवार रात्रि को भजन संध्या एक शाम भगवान चंद्रप्रभु के नाम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्तिपूर्ण, सुंदर, सुमधुर भजनों एवं धर्म गीतों की प्रस्तुतियों के माध्यम से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंच उद्घाटन फीता खोलकर
महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदमचंद, सुनीता देवी परिवार बीजवाड़ वालों ने किया। भगवान चंद्र प्रभु एवं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के तेलीय चित्र का अनावरण। प्रमोद कुमार, सुनीता देवी, प्रेमचंद, इंदु देवी, बाकलीवाल परिवार ने किया। दीप प्रज्वलन भंवरलाल बज, मंजू बज, अरिहंत बज, रितु बज परिवार ने किया। गायक आदि जैन ने संगीत में मंगलाचरण का उच्चारण कर प्रभु वंदना की। भाजपा नेता मिथिलेश गौतम के नेतृत्व में रविवार को युवाओं ने सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का श्रवण किया। यहां अजमेर रोड पर आयोजित कार्यक्रम में भाजपा नेता मिथिलेश गौतम के नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का स्मरण करते हुए उनके द्वारा समाज में किए गए आह्वानों का पालन करने का संकल्प लिया। इस मौके पर युवाओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर उनके महान व्यक्तित्व और कर्तृत्व का स्मरण कर नमन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता मिथिलेश गौतम ने युवाओं को देश की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि किसी भी देश की तरक्की में युवाओं का अहम योगदान होता है। इस मौके पर भाजपा नेता गौतम ने युवाओं को समाज व देश में सदैव कार्य करने के लिए संकल्पित किया। स्वामी विवेकानंद की स्मृति में आयोजित चतुर्थ केकड़ी ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का रविवार को समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश कुमार साहू मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची ने की। प्रतियोगिता संरक्षक रमेश चंद्र पारिक ने बताया कि उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब के प्रांतीय सभापति एशियन न्याती प्रधानाचार्य दशरथ सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र माथुर, बालिका कादेड़ा प्रधानाचार्य योगेश आचार्य, कैलाश गौड़, विष्णु कुमार तेली, बालिका जूनियर के प्रधानाचार्य श्रीधर जाट तथा श्री नारायण शर्मा मौजूद रहे। प्रतियोगिता सचिव संजय वैष्णव ने बताया कि प्रतियोगिता को सफल संचालित करने में मनोज कुमावत, कालूराम सामरिया व पारस कुमार जैन का विशेष योगदान रहा। प्रतियोगिता संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि अंडर 70 आयु वर्ग में जयदीप मीणा ने अमन पारिक को, आरव जैन ने रौनक पवार को, अभिजीत कानावत ने अतिशय पांड्या को, सार्थक ने यशराज को, नमो जैन ने वेदांत गेरोटिया, अनंत जैन ने अंशुल जैन को, मुकुल ने आदित्य जंगीड़ को शुरुआती मुकाबले में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। समारोह का संचालन शिक्षक विक्रांत वैष्णव द्वारा किया गया। शहर के शापणदा रोड स्थित आर्य समाज मंदिर परिसर में स्वतंत्रता सेनानी आर्ट्स गुरुकुल पद्धति के पुनःस्थापक स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का बलिदान दिवस अग्निहोत्र कर मनाया गया। आर्य समाज मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि आर्य समाज मंदिर में साप्ताहिक यज्ञ के दौरान स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का बलिदान दिवस मनाया गया। स्वामी श्रद्धानंद 20वीं सदी के महान नायक रहे तथा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की और लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति का विरोध करते हुए गुरुकुल खुलवाए। आर्य समाज प्रधान रतन पवार ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने आर्य समाज के कार्यों को बहुत आगे तक बढ़ाया। आर्य वीर दल अधिष्ठाता सत्यनारायण सोनी ने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद निर्भीक संपादक रहे, जिन्होंने भारतीय स्वामित्व में पहला राष्ट्रीय स्तर का दैनिक अखबार भी प्रकाशित किया। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान छोटूलाल कुमावत, मूलचंद महावर, कपूर चंद सोनी, तेजमल पवार, अशोक कुमार जेतवाल, कैलाश चंद महावर, शंभू सिंह चौहान, बजरंग सिगलीकर, कुमार माली, करिश्मा, नवनीत भी मौजूद रहे।
भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए। कार्यक्रम में भाजपा नेता राजेंद्र विनायका, जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, प्रभारी रामकिशन गुर्जर, प्रधान होनार सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण करवाकर पूरे विश्व को भारत की शक्ति का एहसास कराया था। साथ ही स्वर्ण चतुर्भुज योजना के तहत पूरे देश को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछाकर जोड़ दिया था। वह गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आवागमन को सुगम बनाया। कार्यक्रम में शक्ति केंद्र प्रभारी ज्ञान प्रकाश राठी, बूथ अध्यक्ष महावीर राठी, रविंद्र सिंह, पूर्व पार्षद धनराज कछावा, शांतिलाल नायक, बजरंग तेली, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, किसान मोर्चा जिला मंत्री धनराज चौधरी, किसान मोर्चा मंत्री केदार साहू, नारायणी साहू, रमेश गोविंद तेली, भंवरलाल, महेश चंद, सतीश महेंद्र, पार्षद कैलाश चौधरी, दशरथ साहू, कमल सांकला, चिरंजी लाल पारिक, रविंद्र सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। इसी प्रकार ग्रामीण अंचल में भी गणेश चौकी मंडल के महामंत्री कन्हैया लाल विजय, बजरंग मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी व देवगांव में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित सोनी परिवार के सौजन्य से फॉलोअप शिविर का आयोजन रविवार को यहां जयपुर रोड स्थित लॉयंस भवन में किया गया। इस मौके पर पूर्व 18 दिसंबर को चयनित मरीजों के ऑपरेशन के बाद 282 मरीजों का रविवार को जांच कर दवाइयां प्रदान की गई। क्लब प्रशासक दिनेश गर्ग ने बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रोजेक्ट चेयरमैन एशन न्याती, अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, पूर्व संभागीय अध्यक्ष डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, डॉक्टर निकिता मंडावत ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। लॉयंस क्लब केकड़ी के सचिव पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि 282 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई। इनके 8 जनवरी को चश्मे के नंबर निकाले जाएंगे। शिविर में अनिल दत्त शर्मा, आसाराम जांगीड़, कंपाउंडर प्रकाश चंद, अनिल सुमन, लोकेश शर्मा, दिनेश चौहान व आकाश वैष्णव व छोटूलाल गुजर ने सराहनीय सहयोग किया। The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, conveyance facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. जन जन की आस्था के केंद्र गीता भवन में रविवार को पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर गीता भवन में भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बजरंगलाल माहेश्वरी, नीरज नामा, सत्यनारायण काबरा, दिनेश काबरा, मुरलीधर काबरा, सत्यनारायण सोमानी, राधेश्याम जवर, शांति देवी पंडियार सहित अन्य कई श्रद्धालुओं ने एक से बढ़कर एक भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में ठाकुर जी के पोए पकौड़ी का भोग लगाकर महाआरती की गई तथा बाद में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में सत्य संस्कार सेवा समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र न्याती, मंत्री चंद्र प्रकाश विजयवर्गीय, कोषाध्यक्ष राजेंद्र फतेहपुरिया सहित समिति के संरक्षक बिरदीचंद नुवाल, पूर्ण कुमार कारिया, पूर्व मंत्री सुरेंद्र जोशी सहित समिति के भगवान माहेश्वरी, ओम प्रकाश न्याती सहित कई श्रद्धालु महिला पुरुष शामिल रहे। शहर के अजमेर रोड पर भाग्योदेश्वर कॉलोनी में स्थित मंगलम गार्डन में आयोजित 7 दिवसीय
भागवत कथा के दूसरे दिन रविवार को कथावाचक आचार्य पंडित गणानंद शास्त्री ने कहा कि राष्ट्र धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि कृष्ण चरण में अविरल भक्ति ही मुक्ति का सरल साधन है। पंडित गणानंद शास्त्री ने नारद चरित्र, विष्णु स्तुति, श्री राजा परीक्षित जन्म, श्री सुखदेव जी का प्राकट्य विरह कथा को विस्तार से वर्णन कर धर्मावलंबियों को सुनाया। संगीत में कथा में गोवर्धन धाम से आए कलाकार ने श्रवण करने वाले भक्तों को एक से बढ़कर एक मधुर ध्वनि में भजनों की प्रस्तुतियां देकर भाव विभोर कर दिया। कथा में हेमेंद्र चौधरी, श्रीधर जाट, रामलाल चौधरी, गिरिराज पारिक, राजेंद्र पारिक, उमाकांत और बालकिशन पारिक आदि मौजूद रहे। पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा बीते दिनों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर की गई विभिन्न मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने विधायक शर्मा को बताया है कि उनकी विभिन्न मांगों की पूर्ति को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर गत दिनों ही अजमेर जिले के स्टेट हाईवे नसीराबाद से देवली को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने व अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा से गुजरने वाले स्टेट हाईवे सांगानेर, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा, मांडल, भीलवाड़ा को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग की थी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने विधायक रघु शर्मा को पत्र लिखकर बताया कि वर्तमान में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की नीति यातायात घनत्व, माल ढुलाई, यात्री आवाजाही, क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण, पर्यटन व राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़कों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के तहत विचाराधीन है। गडकरी ने बताया कि राजस्थान प्रदेश एवं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के महत्व को समझते हुए तथा उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तावित मार्गों को मंत्रालय के नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।